हेलो माय लर्नर्स। तो हम लोग कर रहे हैं 6th क्लास की एनसीईआरटी का चैप्टर 2 क्यूरियोसिटी बुक है। इसका फर्स्ट चैप्टर मैं आपको पूरी तरह एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। सेकंड चैप्टर है आपका डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड। ये पीडीएफ आपको सीबीएसई की वेबसाइट पर फ्रीली डाउनलोडेबल है, एनसीईआरटी की वेबसाइट पर सॉरी। और ये बारकोड भी दिया हुआ है इनकी बुक में। जैसे ही आप खोलेंगे तो आपको ऑडियो बुक का लिंक मिलेगा और पीडीएफ का लिंक। ऑडियो बुक मतलब आपको पूरा चैप्टर जो है वो एक फीमेल वॉइस में पूरा पढ़कर वर्बली सुनाया जाएगा, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जब ये डाइवर्सिटी क्या होता है, डाइवर्सिटी मतलब एक ही जगह पर बहुत तरीके का कल्चर जो है वो एग्जिस्ट कर रहा है हमारे लिविंग वर्ल्ड में। तो वही हमें समझाना है कि अर्थ पे जो है कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है, कितनी विविधताएं हैं। तो इसके लिए एक जो है एक संस्कृत का श्लोक यहाँ दिया हुआ है। छाया मन से कुर्वन्ति तिष्ठन्ति सव्य मातपे फलान्यपि परार्थाय वृक्षाः सत्पुरुषा इव। इसका जो अर्थ है वो क्या है, छाया। छाया जो करता है पेड़, पेड़ जो है वो छाया करता है दूसरों के लिए, लेकिन खुद तिष्ठन्ति स्वयं मातपे, तपा मतलब गर्मी में धूप में सन सूरज के नीचे वो खुद रहता है। फलान्यपि फल भी जो है वो दूसरों के हित के लिए है। जितने पेड़ों पर फल लगते हैं, वृक्षों के पेड़ों पर वृक्ष पर जितने भी फल लगते हैं वो भी दूसरों के लिए हैं। इन्हीं को सत्पुरुष कहते हैं। इन्होंने इसी चीज़ को इंग्लिश में भी लिखा हुआ है कि ट्रीज स्टैंड इन द सन। जो ट्री है वो स्टैंड करता है सन में, गिव शेड टू अदर्स, और दूसरों को छाया देता है। देयर फ्रूट्स आर ऑल्सो फॉर अदर, उनके फ्रूट भी किसी तरह औरों के लिए है। लाइकवाइज गुड पीपल बियर ऑल हार्डशिप। इसी तरीके से जो अच्छे लोग होते हैं वो हर तरह की मुसीबतों का सामना करते हैं। एंड ब्रिंग वेलफेयर टू अदर्स, और दूसरों के लिए लाभदायक बनते हैं, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें लेकर आते हैं। दे गिव टू अदर्स वट एवर दे हैव अर्न। जो कुछ उन्होंने सीखा, जो कुछ उन्होंने लिया, उनको मिला, वो दूसरों को देते हैं। जैसे एक अध्यापक है, जो उसने शिक्षा प्राप्त की है वो दूसरों को देता है, ठीक है। तो यहाँ पर एक इन्होंने बताया हुआ है, जैसे देखिए ऑक्सीजन दे रहा है पेड़, फूल, फल, ये एक इमेज दी है। इट इज़ अ प्लेजेंट मॉर्निंग। अब हमारा चैप्टर शुरू हो रहा है। एक बहुत सुंदर सी सुबह है। आफ्टर येस्टरडे रिफ्रेशिंग रेन, पिछली कल जो है वो बारिश हुई थी, उसके बाद आज एक सुबह है। डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा, एक डॉक्टर रघु हैं और उनके साथ उनके दोस्त हैं यहाँ मनीराम चाचा, ठीक है। हैव बिन इन्वाइटेड टू द स्कूल बाय द साइंस टीचर। उनको जो है स्कूल में इनवाइट किया गया है उनके साइंस टीचर के द्वारा, जो है मैडम सुलेखा। टू फैसिलिटेट एन एक्साइटिंग नेचर वॉक, किस लिए, ताकि वो एक नेचर वॉक के लिए जा सके। नेचर वॉक क्या होती है कि आप पेड़ पौधों के बीच में जो है वॉक करने जा रहे हैं, चीज़ों को देख रहे हैं, सीख रहे हैं। डॉक्टर रघु इज़ अ साइंटिस्ट। डॉक्टर रघु एक साइंटिस्ट हैं जो पास ही रिसर्च लेबोरेटरी में काम करते हैं। एंड मनीराम चाचा एक वो बुज़ुर्ग आदमी है, जो आपके बुज़ुर्ग इंसान है, जो आसपास एक कम्युनिटी में रहते हैं। मनीराम चाचा जो है वो इज़ एक्सपर्ट इन मिमिकिंग बर्ड का। वो किस में एक्सपर्ट हैं, जो पशु पक्षी हैं उनकी आवाज़ें निकालने में वो एक्सपर्ट है। ही इज़ ऑल्सो ब्रिलियंट एट आइडेंटिफाइंग अ वेराइटी ऑफ प्लांट एंड मीट। और उसके बावजूद वो और बहुत ज़्यादा ब्रिलियंट है, बहुत ज़्यादा अच्छे हैं किस चीज़ में, अलग अलग प्लांट्स को पहचानने में। मतलब जो हम नॉर्मली जिन्हें पता नहीं होता, उन्हें जो प्लांट सेम लगते हैं वो उनको भी आइडेंटिफाई कर देते हैं, अलग अलग प्लांट्स और एनिमल्स को। टू प्रिपेयर देम फॉर नेचर वॉक, उनको नेचर वॉक के लिए प्रिपेयर करना। डॉक्टर रघु ने इन्फॉर्म किया स्टूडेंट्स को, उन्होंने स्टूडेंट्स को बताया कि इस चीज़ से हमें क्या सीखने को मिलेगा, ऑब्जेक्टिव बताया। जब हमारा लक्ष्य फिक्स होता है तो हम उस चीज़ को बहुत इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं। तो उन्होंने उसका ऑब्जेक्टिव क्लियर किया कि हम इससे जो ब्यूटी है, जो सुंदरता है, जो वैरायटी है प्लांट और एनिमल्स की नेचर में, उस सबको हम देखेंगे। तो स्टूडेंट जो है आर एक्साइटेड टू जॉइन देम। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा एक्साइट हो गए, खुश हो गए उनको ज्वाइन करने। दे आर क्यूरियस टू इंटरेक्ट एंड लर्न फ्रॉम देम। वो उत्सुकता पूर्वक उस चीज़ को जानने के लिए, उनसे बातें करने के लिए और उस चीज़ों को सीखने के लिए एक्साइटेड थी। द टीचर एडवाइसेस, टीचर उनको सलाह देता है कि स्टूडेंट टू कैरी अ नोटबुक, कि एक अपने साथ एक नोटबुक रखो, एक पेन रखो और एक वाटर बोतल, ताकि नोटबुक और पेन में आप अच्छी अच्छी चीज़ें, जो भी नई चीज़ें आप सीखें वो आप नोट कर पाए। और एक वाटर बोतल की, अगर आपको चलते चलते प्यास लगे तो आप डिहाइड्रेट ना हो, आप अपने पानी पी सकें।
एज दे वॉक, जैसे ही उन्होंने वॉक करना शुरू किया, दे बिगिन एक्सप्लोरिंग द प्लांट्स एंड एनिमल, उन्होंने नई नई चीज़ें देखना शुरू किया, प्लांट्स और एनिमल्स जो जो उनके आसपास थे। डॉक्टर रघु एडवाइसेज द स्टूडेंट, डॉक्टर रघु ने एडवाइस किया स्टूडेंट को टू नोटिस द वेराइटी ऑफ स्मेल्स इन द पार्क। उन्होंने उसको बोला, एडवाइस किया कि जो पार्क में जो अलग अलग तरह की सुगंधें हैं, जो खुशबू आ रही है, उसको महसूस करो। एंड एम्फेसाइज रिस्पेक्टिंग ऑल लिविंग क्रिएचर, और जितने भी लिविंग क्रिएचर हैं, चाहे वो एक छोटी सी चींटी हो, चाहे वो एक बर्ड हो, गिलहरी हो, जो कुछ भी उनको वहाँ दिख रहा है उसको रिस्पेक्ट करना। मतलब ऐसा नहीं है कि उसको छेड़छाड़ करना है, उसको परेशान करना है। एंड ऑब्जर्विंग देम विदाउट डिस्टर्बिंग, उनको बिना परेशान करना उनको ऑब्जर्व करना है, देखना है कि कौन जो एनिमल है क्या कर रहा है, किस तरीके से कर रहा है। मनीराम चाचा, जो मनीराम चाचा थे, उन्होंने बताया स्टूडेंट को टू नॉट ओनली ऑब्जर्व, सिर्फ देखना ही नहीं है अलग अलग प्लांट और एनिमल्स को, बट ऑल्सो टू केयरफुली लिसन टू डिफरेंट साउंड्स, बल्कि जो अलग अलग तरह की आवाज़ें आ रही हैं, हवा चलने से पेड़ पौधों की आवाज़ें हैं, जानवरों की आवाज़ें हैं, उनको सुनने के लिए। द स्टूडेंट कम अक्रॉस अ वेराइटी ऑफ प्लांट्स, जो स्टूडेंट हैं वो अलग अलग तरह की प्लांट्स की वेराइटी के बारे में देखते हैं, इंक्लूडिंग ग्रासेस की। उन्हें ग्रासेस भी आज वो ऑब्जर्व कर रहे हैं तो उन्हें पता चला है कि अलग अलग उनको दिख रही है बुशेज, झाड़ियाँ, लार्ज ट्री, बड़े बड़े ट्रीज़ उनको अलग अलग दिख रहे हैं। दे ऑल्सो ऑब्जर्व, उन्होंने और देखा वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग ऑन द ब्रांचेज, जो ट्री की जो टहनियाँ हैं उस पर अलग अलग तरह की वेराइटी ऑफ बर्ड सिटिंग हो रही है, कोई ब्लू कलर की है, कोई येलो है, कोई ब्राउन है, इस तरीके से उन्होंने देखा। बटरफ्लाइज, अलग अलग तरह की बटरफ्लाई जो एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर पर मूव कर रही हैं। मंकीज़ हैं जो एक ट्री से दूसरे ट्री पे जंप कर रहे हैं। दे रिकॉर्ड देयर ऑब्जर्वेशन, उन्होंने जो भी देखा उसको अपनी नोटबुक में लिख लिया ताकि वो डिस्कस कर सके डॉक्टर रघु और मनीराम चाचा के साथ। द स्टूडेंट्स कैन हियर, उन्होंने चिर्पिंग ऑफ बर्ड्स की जो छोटी छोटी ची 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 साउंड होती है उसको सुना। डॉक्टर रघु ने उनको इन्फॉर्म किया कि हर बर्ड की एक यूनिक चिप है, हर बर्ड की एक अलग ही आवाज़ है, अलग ही तरह का बोलने का तरीका है। दिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ डाइवर्सिटी इन नेचर, यही हमारी नेचर में डाइवर्सिटी का एक एग्जाम्पल है। डॉक्टर रघु रिक्वेस्ट मनीराम चाचा, उन्होंने मनीराम चाचा को रिक्वेस्ट किया कि कुछ बर्ड की जो चिर्पिंग साउंड है, जो उनकी साउंड है, उसकी मिमिक्री करने की, एक्टिंग करने के लिए मनीराम चाचा ने अलग अलग बर्ड की जो वॉइसेस है उसको मिमिक किया, और स्टूडेंट्स ने एंथुसियास्टली, बहुत चौंकते हुए, बहुत एक्साइटमेंट के साथ उसको कॉपी करना शुरू कर दिए। हैव यू एवर ऑब्जर्व, क्या तुमने भी कभी ऑब्जर्व किया है डिफरेंट प्लांट्स एंड एनिमल्स को जो आपके आसपास हैं, और उनको क्या आपने डिस्कस किया है अपने फ्रेंड से? तो इसी बात के ऊपर जो आपकी चैप्टर है उसमें बुक में आपको एक एक्टिविटी दी हुई है 2.1। इसमें क्या है, आपको क्या करना है, आपको एक नेचर वॉक प्लान करनी है अपने टीचर के साथ। जब आप नेचर वॉक पे हो तब आपको अलग अलग प्लांट्स, इंसेक्ट, बर्ड, एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है, उसको नोट करना है, वेदर कंडीशन को नोट करना है कि वो हॉट है, कोल्ड है, विंडी है या कुछ और है। आप डिफरेंट की जो लीव्स जो अपने आप टूट कर गिर जाती है पेड़ों से, आप उनको कलेक्ट भी कर सकते हैं, फ्लावर्स को कलेक्ट कर सकते हैं, और एक स्क्रैप बुक बनाएंगे। स्क्रैप बुक क्या होती है, जिसमें एक एल्बम्स होती है जिसमें आप अलग अलग पेस्ट करेंगे, उनके बारे में लिखेंगे, अपने टीचर से डिस्कस करते हैं। टेक केयर ऑफ़ द प्लांट्स, आपको वो तोड़नी नहीं है, आपको प्लांट्स की केयर करनी है, एनिमल्स की केयर करनी है। इंश्योर, आपको ये इंश्योर करना है कि आप उनको डिस्टर्ब ना करें और कभी भी फ्लावर्स को तोड़े नहीं। रिकॉर्ड योर ऑब्जर्वेशन, जो भी कुछ आपने देखा उसको एक टेबल बनाकर ऑब्जर्व करें, लिखिए, और उसके बारे में फिर लिखिए फीचर्स ऑफ स्टेम, लीव, उनके बारे में फीचर्स जो आपके टीचर आपके साथ डिस्कस करें वो सब उसके साथ आप नोट करिए। ठीक है, जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल के तौर पे बनाया हुआ है कि आपके पास ये ग्रास है, ये तुलसी लीव है, और ये हिबिस्कस जो है गुड़हल के फूल हैं, उनके बारे में लिखा है कि कॉमन ग्रास है, वो सॉफ्ट और थिन होती है, इस तरह की उसकी शेप होती है, ग्रीन होती है, कलर्स आपने कलर भी लिख दिया। फ्लावर के लिए आपने लिखा कि तुलसी है, वो हार्ड भी होती है, थोड़ी सी टाइट होती है लेकिन पतली होती है, उसकी पेयर ऑफ लीव्स इन द अपोजिट डायरेक्शन, जो उसकी अरेंजमेंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में एक दूसरे से होती है, और उसका जो फ्लावर्स है वो पिंकिश पर्पल कलर का होता है। हिबिस्कस जो है वो हार्ड होता है,
उसकी जो स्टेम है वो हार्ड होती है और उसके बारे में और कुछ नहीं लिखा हुआ है, वो आपको लिखना है, फिल करना है। नीम के बारे में इन्होंने एग्जाम्पल दे रखा है, एनी अदर मतलब इन्होंने आपको एक एग्जाम्पल दिए है। What similarities and differences did you find among the plants that you have observed? आपने क्या उनके बीच में समानताएं मिली, क्योंकि ऐसा तो नहीं है कि हर प्लांट्स में सब कुछ अलग चीज़ें हैं, कुछ समानताएं भी होती हैं, कुछ सिमिलैरिटीज़ भी होती हैं, कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। आपने उनके बारे में ऑब्जर्व क्या किया होगा, उनकी फीचर्स आपने ऑब्जर्व की होगी कि कोई टॉल है, कोई बड़ा प्लांट है, कोई छोटा प्लांट है, किसी की स्टेम जो है वो हार्ड है, किसी की बहुत सॉफ्ट है, उन लीव्स की जो शेप्स है वो अलग अलग होती है, उनकी अरेंजमेंट भी डिफरेंट होती हैं, फ्लावर्स जो है वो अलग अलग कलर, अलग अलग शेप और अलग अलग फ्रेगरेंस के साथ होते हैं। तो अब आपको क्या करना है, वो तो हमने की थी फ्लावर्स प्लांट्स की, अब हमें एक एनिमल्स की लिस्ट जो है वो रिकॉर्ड करनी है, उसके अंदर प्रीवियस एक्सपीरियंसेस से उसको रिकॉर्ड करना है। रिकॉर्ड द प्लेसेस, आपको कहाँ आप रह रहे हो, क्या वो खाना खा रहे हैं, कैसे वो मूव करते हैं, ये सब आपको यहाँ लिखना है। जैसे आपने देखा एक क्रो, वो ट्री पर रहता है, वो क्या खाता है, इंसेक्ट खाता है, वो फ्लाई भी कर सकता है और वॉक भी कर सकता है। कैरिंग ट्विग इन इट्स बीक, उसकी जो बीक है, चोंच है, उसके अंदर वो ट्विग लेता है। आंट है, वो क्या करती है, न सॉइल में रहती है और खोदती है इसको, ली सीड्स और इंसेक्ट्स को खाती है और उसके 6 पैर होते हैं। ठीक है, इस तरह की चीज़ें इन्होंने ऑब्जर्व करके आपको एग्जांपल दिया, वहाँ आपको फिल करना है बाकी चीज़ों को। अब आपको ये देखना है कि इन दोनों भी चीज़ों में सिमिलैरिटीज़ और डिफरेंसेस क्या है अमंग द एनिमल्स। आपने क्या अलग, हर एनिमल में क्या क्या डिफरेंसेस है, क्या सिमिलैरिटीज़ है। यू वुड हैव ऑब्जर्व दैट सम एनिमल लिव ऑन लैंड, आपने ऑब्जर्व किया कि कुछ एनिमल जो है वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ट्री पर रहते हैं, जैसे बर्ड्स रहती है ट्री पर, फिश जो है वो वाटर में रहती है, कुछ एनिमल जैसे फ्रॉग है वो लैंड पे भी रहता है, कूद के वाटर में भी चला जाता है और कूद के ज़मीन पर भी आ जाता है। एनिमल कंज्यूम अ डाइवर्स रेंज ऑफ फूड, और जो एनिमल्स है वो अलग अलग तरीके का खाना खाते हैं, हर कोई दूसरे ही जानवर को खाता है, कोई वेजिटेरियन खाता है, कोई फूल पत्तियाँ खाता है। स्केच द प्लांट्स, अब आप प्लांट्स और एनिमल जो आपने देखे हैं उनके अपनी रिमेम्बरेंस के अकॉर्डिंगली उसको ड्रॉ करो, या फिर एक स्क्रैप बुक बनाओ लीव्स के थ्रू। यही काम आपको पहले भी दिया था। ये उनके फेदर्स भी ले सकते हो आप एनिमल्स के, या फ्लावर्स ले सकते हो अलग अलग प्लांट के, और उनके बारे में डिटेल लिखी है। ठीक है, ये इन्होंने आपको बताया है। वाइल ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम स्कूल, जब आप स्कूल से जाएं या वापस आएँ, ऑब्जर्व योर सराउंडिंग, अपने आसपास की चीज़ों को भी ध्यान से देखिए, और ध्यान से देखिए कि रास्ते पे, रोड के साइड में कैसे प्लांट्स हैं, पार्क में किस तरह के प्लांट्स थे, कैसे एनिमल्स थे, ऐड द नेम, और आप कोई भी प्लांट का नाम, एनिमल जो आपने पहले नहीं रिकॉर्ड किया था उसको आप लिस्ट कर सकते हैं। अब एक्टिविटी ये तो हमारी 2.1 हो गई। अब एक्टिविटी 2.2 दी हुई है, क्लोज योर आइज़ फॉर 30 सेकेंड। अब आप अपनी आइज़ को 30 सेकेंड के लिए बंद करें। थिंक ऑफ वन प्लांट, एक प्लांट के बारे में सोचिए, या एक एनिमल के बारे में जो आपने बहुत ध्यान से देखा। कई बार होता है ना, हमारा ध्यान एक ही प्लांट पर ज़्यादा टिकता है, या एक ही एनिमल पर हमारा प्लांट ज़्यादा टिक गया था, और जिसको आपको बहुत सुंदर लगा था, जो आपने अप्रिशिएट किया था, भाई किसी का फ्लावर अच्छा लगता है, किसी की पत्तियां हमें अमेज़ कर सकती हैं, किसी की स्टेम हमें अमेज़ कर सकती है, किसी जानवर की आइज़ हमें अमेज़ कर सकती है, किसी का भागना, उड़ना, जो भी आपको जो बहुत ज़्यादा पसंद आया उसके बारे में सोचना है। नाउ ईच वन ऑफ यू कैन ड्रॉ द प्लांट एंड एनिमल थ्रू दैट यू हैव थॉट ऑन ए ब्लैक बोर्ड। अब आपको क्या करना है, जिसने जो एनिमल और प्लांट सोचा है पूरी क्लास मिलके बोर्ड पर उसको ड्रॉ करें, अपनी ऑब्जर्वेशन जो है वो बताएं। देखिए, ये है पेंट को एक एग्जांपल दिया है फ़ोटो के थ्रू कि ये क्लास के बच्चे हैं, इन्होंने अलग अलग जो है एनिमल्स, प्लांट्स वगैरह ड्रॉ किए हैं, और टीचर अब इनको एक्सप्लेन करेगा। हाउ मैनी डिफरेंट, अब आपने नोटिस क्या करना है कि सारी क्लास ने मिलके कितने मैक्सिमम जो है अलग डिफरेंट प्लांट और एनिमल ड्रॉ किए हैं। क्या आपको लग रहा है कि इससे भी ज़्यादा हो सकती है? द वेराइटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल फाउंड, अगर किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जितनी वैरायटी ऑफ प्लांट और एनिमल्स की जो वैरायटी मिलती है उसे हम क्या कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी ऑफ दैट रीजन। उस पर्टिकुलर रीजन की बायोडाइवर्सिटी उसे हम बोलते हैं। ईच मेंबर
ईच मेंबर इन द बायोडाइवर्सिटी, हर मेंबर जो इस बायोडाइवर्सिटी में हेल्प करता है हैज़ अ डिफरेंट रोल टू प्ले, उसका कुछ अलग ही काम होता है। फॉर एग्जांपल ट्री जो है वो हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं, लेकिन कुछ बर्ड और कुछ अदर एनिमल हैं, वो एनिमल हेल्प इन स्प्रेडिंग सीड्स, एनिमल जो है वो बीज को आपस में फैलाने के काम करते हैं जब वो खाना खा लेते, फ्रूट्स खा लेते हैं, और कुछ जो है हमारा सामान ढूंढने के काम आते हैं, कुछ हमें खाद प्रोवाइड करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ मोर सच एग्जाम्पल, क्या आप और एग्जाम्पल सोच सकते हैं? ये शो करता है प्लांट एनिमल जो है हमारे हैं एक दूसरे पे डिपेंड है, मतलब एक बायोडाइवर्सिटी है वो कम्प्लीटली रिलेटेड होती है। अगर एनिमल्स हैं तो वो प्लांट्स के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते, और प्लांट्स हैं वो एनिमल्स की हेल्प के बिना ज़िंदा नहीं रह सकते। अब हाउ टू ग्रुप प्लांट्स एनिमल, अब इनको हम ग्रुप भी कर सकते हैं। ऐसे तो लाखों प्लांट्स और लाखों एनिमल्स होते हैं, उन्हें हम एक कैटेगराइज ईजी पढ़ने के लिए हमें उसको एक कैटेगराइज कर सकते हैं, ग्रुप में बांध सकते हैं। हाउ वुड यू अरेंज, आप अपनी बुक नोटबुक कैसे अरेंज करते हो? आप उनको कैसे कोई स्कूल बैग में लगाते हो? टाइम टेबल के अकॉर्डिंगली लगाते हो? नहीं तो सारी बुक्स और सारी नोटबुक तो बहुत ज़्यादा हो जाएंगी। तो इसी तरह वर्ड अराउंड अस है, उसको हम किस तरीके से कैटेगराइज कर सकते हैं। जो भी हमने फीचर अभी सेक्शन 2.1 में पढ़ी हैं उनको हम ग्रुप करेंगे। अब देखिए एक्टिविटी क्या करना है, आपको कलेक्ट करनी है पिक्चर वेरियस प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में, उनकी पिक्चर पुरानी मैगज़ीन, न्यूज़पेपर, चार्ट और कहीं से भी आप उसको कट कर सकते हो, और हर पिक्चर को आप एक अलग कार्ड पे पेस्ट करो। कार्ड बनाएंगे हम लोग। डिवाइड योर क्लास इन ग्रुप ऑफ 5-6 स्टूडेंट ईच, आप 5-5, 6-6 स्टूडेंट के ग्रुप्स बनाइए एक क्लास में। पूल द कार्ड्स को जो है आपके ग्रुप में सपोज 6 बच्चे हैं, किसी ने 4 बनाए, किसी ने 5, तो अप्रॉक्सीमेटली 25 कार्ड्स हो गए। उनको एक जगह रखिए, एक दूसरे के ऊपर रखिए। ऑब्जर्व वेरियस फीचर ऑफ प्लांट एंड एनिमल शोन ऑन द कार्ड, और उस कार्ड पे जो एक बच्चे ने लिखी है प्लांट्स और एनिमल्स की फीचर्स, उसको ऑब्जर्व करो। इससे क्या होगा, अगर मैं एक स्टूडेंट हूँ, मैंने सिर्फ 5 प्लांट्स और 5 एनिमल्स को ऑब्जर्व किया था, लेकिन मेरे साथियों ने भी 5 अलग अलग करे थे, तो अब मुझे 30 जो है 30 प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पता चल गया है। उनको उनकी कॉमन फीचर के बेसिस पे ग्रुप करो, और फिर अपने ग्रुप को जो है वो दूसरे ग्रुप के साथ डिस्कस करो। ठीक है, ये एक्टिविटी है। आपको सरप्राइज़ होगा ये से देखकर कि बाय डिफरेंट ग्रुप्स में वेरी, अगर किसी को मैंने साइज़ के लिए ग्रुप किया है और दूसरे ग्रुप ने उनको उसके खाने के ऊपर ग्रुप कर दिया, तो वहाँ पर भी बहुत डिफरेंट चीज़ें आप ऑब्जर्व करेंगे। व्हाट डू यू थिंक आर द रीज़न बिहाइंड इट, आप क्या सोचते हैं इसका रीज़न? क्योंकि डिफरेंट कॉमन फीचर को सबने ऑब्जर्व किया है, किसी ने साइज़ के अकॉर्डिंगली कर दिया, किसी ने फूड के अकॉर्डिंगली कर दिया। फॉर एग्जांपल वही एग्जांपल है कि किसी ने प्लांट की हाइट के लिए ग्रुपिंग के लिए कर दिया, किसी ने उसकी प्रेजेंस और फ्लावर के एब्सेंस पे कर दिया। ठीक है, तो ये कुछ इन्होंने पॉसिबल क्राइटेरिया देख रखे हैं कि प्लेस जहाँ पर वो एनिमल रह रहे हैं, कि क्या उनकी ईटिंग हैबिट है, क्या उनकी स्टेम हार्ड एंड सॉफ्ट है, या उनके ऊपर फ्लावर है या नहीं है। इस बेसिस पर आप ग्रुप कर सकते हैं। बहुत सारी फीचर्स के ऊपर आप इन्हें कर सकते हैं, यही चीज़ इन्होंने यहाँ लिखी हुई है। उसके बाद है प्लांट्स को आप कैसे ग्रुप करेंगे। प्लांट्स को आप करेंगे फिर उनकी स्टेम, लीव्स और फ्लावर्स के अकॉर्डिंगली। तो इन्होंने यही बात अब एक्टिविटी दी है 2.4, नेचर वॉक पे जाइए दोबारा और कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करिए। हाइट देखिए प्लांट्स की डिफरेंट, कौन सा आपसे छोटा है, कौन सा आपसे बड़ा है, कौन सा आपके बराबर का है, क्या जो स्टेम है वो ब्राउन है या ग्रीन है। टच करिए उस स्टेम को, फील करिए एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली, बहुत सॉफ्ट तरीके से उसको बेंड करने की कोशिश करिए। क्या आप उसे बेंड कर पा रहे हैं इजीली या कुछ टाइट है। टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट, इस चीज़ का ध्यान रखिए कि स्टेम जो है वो टूटे ना, सिर्फ उसको आपको ऑब्जर्व करना है कि वो सॉफ्ट है या टाइट है। ठीक है, ऑब्जर्व करिए कि ब्रांचेस है जो प्लांट्स की वो कहाँ से उग रही हैं, क्या मिट्टी के ऊपर से उग रही हैं या मिट्टी के नीचे से आ रही हैं, क्लोज टू द ग्राउंड या ग्राउंड के बिल्कुल थोड़ा ऊपर जाके फिर वो शुरू हो रही हैं। तो ये सब आप ऑब्जर्व करेंगे और इसको इस टेबल के अंदर लिखेंगे। जैसे इन्होंने ये टेबल दिए कि नेम लिखना है प्लांट का, उसकी हाइट लिखनी है, उसका नेचर लिखना है, उसकी अपीयरेंस लिखनी है और ग्रुप में लिखना है। ग्रुप है ट्री, श्रब और हर्ब। ये आपने 4th और 5th में अपनी EVS में पढ़ा होगा कि श्रब और हर्ब क्या होते हैं। छोटे ट्रीज होते, क्लाइंबर्स, क्रीपर्स, इस तरह के आपने प्लांट्स पढ़े होंगे। तो वही चीज़ें आप ग्रुप करेंगे। ठीक है,
तो जब आपने देखा है जब बहुत जो प्लांट्स हैं वो बहुत बड़े हो जाते हैं, उनकी जो स्टेम है वो बहुत ज़्यादा हार्ड, थिक और ब्राउन हो जाती है, वुडी हो जाती है, लकड़ी की तरह फील होने लगती है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, ट्री। जैसे मैंगो का ट्री, ठीक है। सम प्लांट्स हैं जो वो इतने बड़े नहीं होते कि वो ट्रीज की तरह हो, उन्हें, लेकिन उनके भी ब्राउन वुडी हो सकते हैं, उन्हें हम बोलते हैं श्रब। कुछ जो होते हैं बहुत स्मॉल होते हैं, ग्रीन स्टेम होती है, सॉफ्ट होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं हर्ब्स। जैसे टोमेटो प्लांट है, वो हमारा एक हर्ब है। कुछ है जो वीक स्टेम है, जो खड़ी नहीं हो सकते, वो क्लाइंब करने के लिए उनको दीवार की सहायता चाहिए होती है, एक किसी रस्सी की सहायता चाहिए होती है बढ़ने के लिए। जैसे आपके घरों में होते हैं हमारे मनी प्लांट्स वगैरह, वो होते हैं आपके क्लाइंबर्स। कुछ हैं जो ज़मीन के आसपास, ज़मीन के ऊपर ही, जैसे अगर हमारे देखें तो कद्दू होता है, पेठा, जो सब्जियां होती हैं, बॉटल गोर्ड, उनकी जो खेती है वो वहीं बढ़ती रहती है ज़मीन पे। वो ज़मीन से 1 फुट के अंदर अंदर ही हो लेती है, वो उससे ऊपर हाइट उनकी नहीं बढ़ती। उन्हें बोलते हैं क्रीपर्स, जो ज़मीन पर ही चलते हैं। अब है एक्टिविटी 2.5। बहुत सारी एक्टिविटी हैं, ये बड़ा लंबा चैप्टर है, तो मैं कोशिश करूँगी आपको 2 पार्ट्स में कराने की, क्योंकि एक ही पार्ट में बहुत लंबा चैप्टर हो जाएगा। तो लुक एट द लीव्स ऑफ डिफरेंट प्लांट। अब आपको अपने अलग अलग प्लांट्स की जो है लीव्स को देखना है, उनको ऑब्ज़र्व करना है, उनकी शेप्स में आपने कुछ नोटिस किया, उनके स्ट्रक्चर में आपने नोटिस ज़रूर किया होगा। तो आपने देखा होगा कि जैसे ये वाली जो फ़ोटो है, इसमें देखिए छोटी छोटी नसें दिख रही हैं लाइट ग्रीन कलर की, तो इसे कहते हैं वेन्स। द पैटर्न ऑफ वेन्स ऑन द लीफ, किस तरीके से जो वेन्स हैं वो दिख रही हैं, उसे बोलते हैं वेनेशन, ठीक है। अलग अलग है। हिबिस्कस जो है वो रेटिकुलेट वेनेशन है। बनाना लीफ है जो वो पैरेलल है, मतलब सारी एक साथ लाइन में है, पैरेलल चल रही हैं, इसमें कोई इधर है कोई इधर है, इस तरीके से है, तो रेटिकुलेट है। ग्रास लीफ है, वो भी आपकी पैरेलल है, सब कुछ इस तरीके से इसके अंदर वेनेशंस हैं। इन सब लीव यू कैन ऑब्जर्व अ नेट लाइक पैटर्न। कई लीव्स में आप नेट लाइक पैटर्न भी होगा, इस तरह भी होंगी, इस तरह भी होंगी, ठीक है, बोथ साइड होंगे। और थिक मिडल में जो है वो थोड़ी मोटी होगी, और बाकी दोनों साइड होंगी, वो होती है आपकी रेटिकुलेट बोला जाता है इसको। तो ये इन्होंने एक्सप्लोर किया है। अब क्वेश्चन नंबर एक्टिविटी नंबर 2.6 है कि आप एक ओपन एरिया में जा सकते हैं जहाँ पर हर्ब्स और ग्रासेस उग रही हैं, वहाँ देख सकते हैं कि आप छोटी छोटी हर्ब्स किस तरीके से हैं। जैसे खुरपी होती है जिसकी हेल्प से हम ज़मीन को खोद सकते हैं, तो थोड़ा सा डिग करिए और देख सकते हैं कि उनकी जो रूट्स है, बिना उनको ख़राब किए, बिना उनको तोड़े, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से उनकी जो, इस चीज़ को करने के लिए आप क्या कर सकते हो, पहले जो मिट्टी है उसको गीला करो ताकि वो लूज़ हो जाए, और हल्के हाथ से उसको मिट्टी को थोड़ा थोड़ा हटाएंगे तो आप उनकी रूट्स को देख सकते हैं। रूट्स को थोड़ा सा पानी से धो सकते हैं और उनको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। आफ्टर जब आप ऑब्ज़र्व कर लें, उसको वापस से उसके ऊपर मिट्टी डालिए ताकि वो ख़राब ना हो, ठीक है। इस तरह की रूट्स आपको अलग अलग फ्लावर्स के अलग अलग रूट्स दिखाई देंगे। आपको उनकी, इनको नाम दिया हुआ है रूट्स को, अगर इस तरीके की रूट है तो उसे टैप रूट बोलते हैं, अगर इस तरह की बिल्कुल जालीदार रूट है उसको फाइब्रस रूट बोलते हैं, जो जनरली ग्रास में होता है और जनरली ये प्लांट्स में होता है, ठीक है। इनको आपको ऑब्ज़र्व करना है। तो अभी हम 10th पेज पर आए हैं, हम 13 पेज तक कर लेंगे। आधा चैप्टर फर्स्ट पार्ट में करेंगे, आधा चैप्टर अलग पार्ट में करेंगे। केयरफुली ऑब्ज़र्व करिए रूट्स जो है मस्टर्ड प्लांट की, इनको बोलते हैं टैप रूट। जहाँ पर एक मेन रूट होती है, उसके पास छोटी छोटी रूट्स निकली हुई होती है, उसको कहते हैं टैप रूट। और दूसरी होती है जिसमें बहुत सारी मेन रूट्स हैं, बहुत सारी, उनके अंदर भी छोटी छोटी और रूट्स निकली हुई, मतलब जालीदार, वो होती है आपकी फाइब्रस रूट। आपको फ़ोटो देख के समझ में आ गया होगा। क्या इनके बीच में कोई लीफ वेनेशन और टाइप ऑफ फ्रूट में है कोई रिलेशन, ये भी आपको पता करना पड़ेगा इस एक्टिविटी के थ्रू। लेट अस रिलेट एंड एनालाइज। क्या करें, आप कोई भी 5 कॉमन प्लांट अपने स्कूल से सैपलिंग यानी उनके छोटे छोटे पौधे खरीद लीजिए या कलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ सच प्लांट, कोई लेमन ग्रास का, मैरीगोल्ड का, सदाबहार का, इस तरह के छोटे छोटे जो है सैपलिंग खरीदिए। उनको प्लांट करने से पहले उनकी रूट्स को ऑब्जर्व करिए, उनकी वेनेशन को देखिए, और जो भी आपने ऑब्जर्व किया है उसको इस टेबल में नोट करिए कि किस तरह की उसकी टाइप है रूट की, किस तरह का उसका वेनेशन है उसकी लीफ का, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि लीफ और में देखिए जब पैरेलल है तो फाइब्रस है, ये इससे पता चलेगा
कि इनके बीच में कुछ रिलेशन है या नहीं है। यही सदाबहार का प्लांट है, उसकी टैप रूट है लेकिन वेनेशियन रेटिकुलेट है। क्या अलग ये देखना होगा कि सारे प्लांट्स में क्या ऐसे ही होता है कि जिसका भी रेटिकुलेट वेनेशियन उसकी टैप रूट्स होती हैं। लेमन ग्रास की क्या है, फाइबरस रूट है और उसकी लीव्स जो है वो पैरेलल है। क्या हर एक की ऐसी होती है, ये सब कुछ आपको करना है। जैसे चिकपी है, चना, इसका एक एग्जांपल क्या है, उसकी टैप रूट है, रेटिकुलेट वेनेशन है, वेनेजन। अब आपको एक वीट का एग्जांपल है, वीट का क्या है, फाइबरस रूट है और पैरेलल वेनेशन है। तो इन दोनों का तो सेम है। तो आपको ये ऑब्जर्व करना है कि क्या सारे ही प्लांट्स का ऐसे होता है कि जिसकी जो रूट है, टैप रूट होती है, उसका रेटिकुलेट वेनेशन है और जिसकी जो फाइबरस रूट है उसका पैरेलल वेनेशन है। तो ये आपको ऑब्जर्व करना है। तो इसको दिखाने के लिए इन्होंने क्या किया है, 100 चिकपी, कुछ छोले के दानों को आप इनको भिगोइए, मेज सीड्स और जो हमारे गेहूँ है या कोई अनाज है उसको 2-3 दिन के लिए पानी में भिगोइए। रिमूव द सीड कोट ऑफ द चिकपी, सीड कोट जो ऊपर का छिलका है उसको उतारिए। ऑब्जर्व करिए आपका चिकपी का स्ट्रक्चर और मिर्ची का इस तरीके का पता चलेगा क्या वो सेम है या डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप अभी इतना ही छोड़ देते हैं। मैं आपको ये बाकी चैप्टर जो है वो नेक्स्ट पार्ट में समझाऊंगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।